नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए विषय वस्तु को लेकर के आए हुए हैं। अभी जो बीपीएससी की परीक्षा जो हुई है प्रीलिम्स की 17वीं, उसके लिए अभी तक तो आंदोलन चल ही रहा है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना फैसला सुनाया है कि उन्होंने अभी बीपीएससी के लिए जो वहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया तो वो रिजेक्ट करके वो भेज दिया हाई कोर्ट के लिए कि आप पहले वहां पर अपना केस दाखिल कीजिए, उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पाएगा तब मेरे पास आइए, क्योंकि स्टेट की मामला है तो पहले हाई कोर्ट जाने की बात की गई है। मेरी भी शुभकामना उन विद्यार्थियों के लिए जो धरना प्रदर्शन में आंदोलन में बैठे हुए हैं। हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि यह परीक्षा कैंसिल ही हो जाए, दोबारा कराई जाए, री एग्जाम कराई जाए। लेकिन सरकार की इस बर्बरता को देख करके मुझे नहीं लगता है कि री एग्जाम कराई जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग जो आंदोलन में समय दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट होने की संभावना है तो ज्यादा समय उधर न दे करके थोड़ा सा अपना 2 घंटा समय अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपको मेंस भी लिखना होगा। और मेंस पहले की तरह नहीं है, जो पहले क्या होता था कि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 आपका ऑप्शनल पेपर स्कोर कर देता था, 300 अंक रहता था तो आप वहां से निकालने की आसानी हो जाती थी। लेकिन अब जो है बीपीएससी का अपना मेंस का सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि एक महत्वपूर्ण पेपर जो है ऐसे का पेपर इसमें जो ऐड कर दिया गया है, जो पूरे 300 मार्क्स का है। इसको हम लोग इसमें काफी बच्चे हतोत्साहित हो जा रहे हैं, जिनका जीएस पेपर 1 ठीक रह रहा है, जीएस पेपर 2 भी ठीक है, लेकिन ऐसे की बात जहां पर आती है, हालांकि ये यूपीएससी के ट्रेंड पर उस पर आधारित बीपीएससी भी इसको लाई है। हालांकि इससे बिहार के विद्यार्थियों के लिए डरने की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये आप ही लोगों के पक्ष में लाया गया है। क्यों लाया गया है आगे हम बताते हैं आपको, लेकिन चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग आगे अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। यानी बीपीएससी मेंस का तीसरा पेपर जो पूरे 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है, ऐसे की पेपर। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे लिखे होंगे, क्लास में लिखे होंगे, 9th 10th में लिखे होंगे, लेकिन अब ऐसे लिखने के लिए जो आ जाता है, हालांकि यूपीएससी में तो शुरू से ही है, ऐसे का अपना एक निबंध का अलग पेपर ही है, उसी पर बेस्ड करके बिहार भी जो है बीपीएससी जो है अपना सिलेबस तो जारी किया, जो देखे कि आप 68वीं एग्जाम में भी जो लिखे और 69वीं में भी लिखे, 2 ही बार एग्जाम हो पाई है अभी मेंस का। इसलिए आपके पास भी अगर पिछले प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी होगा तो 2 ही बार का होगा, एक आपका 68वीं का और दूसरा 69वीं का। अब जो 70वीं एग्जाम लेगा आयोग, उसमें निबंध का पेपर कैसा होगा, पहले सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे जो आता है, पहले बचपन की तरह तो है नहीं कि हाथी घोड़ा और गाय पर दे दिया जाएगा, पर्यावरण पर दे दिया जाएगा और आप उसको एक पेज में लिख करके 100 से 150 शब्दों में लिख करके निपटा देते थे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप अब बीपीएससी यानी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित उस लेवल का ऐसे पूछा जाता है। काफी बच्चों को समस्या हो रही है, काफी दोस्तों की समस्या हो रही है कि आखिर ऐसे लिखे तो कैसे लिखे, शुरुआत कहां से करें, बीच में हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, हम उसमें कंटेंट क्या दें, उसका व्याख्या कैसे लिखें, कोटेशन कहां से उसमें इंक्लूड करें, कथन कौन सा दें, बीच बीच में अगर हमको कोई कोटेशन देना हो तो कौन सा कोटेशन, किस चीज पर किस प्रकार का कोटेशन दें, ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक समस्या बन जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए समस्या होगी। हालांकि इस वीडियो के लिए आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्लास को समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं निबंध के बारे में
कि निबंध का जो पेपर है 300 मार्क्स का, और निबंध का जो प्रश्न पूछा जाता है वह 3 खंडों में पूछा जाता है। निबंध का प्रश्न जो होता है 3 पार्ट में करके दिया हुआ रहता है। टोटल अंक होते हैं उसके लिए 300, समय भी आपको 3 घंटा समय मिलता है। इस 3 घंटे में होता है क्या है कि 3 पार्ट में 4-4 आपको प्रश्न दिए होते हैं जिस पर आपको निबंध लिखना होता है, और तीनों पार्ट में से सिर्फ एक कोई आपको जो उसमें उचित लगे कि मुझे ये लिखने में थोड़ी सी सहूलियत हो रही है, इस पर आप लिख सकते हैं। तो आपकी इच्छा के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से एक पर किसी भी आपको निबंध लिखना होगा। यानी 3 खंड बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। तीनों खंड की अलग अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। पहला खंड जो है उसमें जो भी आपको निबंध लिखने को दिया जाता है वह निबंध या तो आपके सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर होता है, या सांस्कृतिक होता है, या दार्शनिक फिलॉसफी से होता है, या राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर होता है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक किसका, हमारे बिहार का, भारत का आर्थिक तंगी को लेकर के प्रश्न, हालांकि जो 2 साल पीछे का यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और राजनीतिक आर्थिक स्थिति को लेकर के जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी 2 बार से, उसमें देखे होंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी संबंधित इसमें प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी आ जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी से भी कुछ प्रश्न जो आपका निबंध जो होता है इसमें इंक्लूड करके पूछ दिया जाता है। जैसे कि पूछा गया था पिछली एग्जाम में पूछा गया था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रश्न को समझिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, इस पर निबंध लिखने के लिए आया था। अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। दूसरा था कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, यह भी था एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ। एक था कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश की ग्रामीण अर्थतंत्र को शासन बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। एक और प्रश्न जो था 68 में पूछा गया था, जो आपका ज्योग्राफी पर्यावरण से रिलेटेड है, कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करते हैं। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर के बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। यानी कि इसका प्रश्न का लेवल ही अलग रहता है। और आप सोचिए कि ऐसे प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, समस्या होगी कि कहां से शुरुआत करें। यानी जितने हम प्रश्न अभी आपको बताए, यह सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी आपको सब्जेक्ट को मिक्स करके, यानी कि जनरल स्टडी जो आप पढ़े हैं, जनरल स्टडी पेपर 1 2 मिक्स करके भी प्रश्न आपको यहां से, आपको खंड से पूछ सकता है। दूसरा खंड की बात करते हैं हम लोग कि वर्तमान भारत का रोल, यानी फुली अगर कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह करंट अफेयर पर भी बेस्ड होता है। करंट अफेयर से जोड़ करके प्रश्न पूछ देता है। और हम लोग बात करें कि हाँ, लगभग करंट अफेयर से ही संबंधित हो सकता है, और कुछ लॉजिकल प्रश्न भी इसमें हो सकते हैं। जैसे पिछले एग्जाम में देखे होंगे कि 69th वाले में एक प्रश्न पूछा था उस समय कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। अब सोचिए कि प्रश्न दिया है महिला सशक्तिकरण के वर्तमान, यानी भारत में या बिहार में महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, उनसे किस प्रकार का लाभ हो रहा है महिलाओं का, है ना। तो ये सभी चीजें, जैसे अभी वर्तमान की स्थिति देखिएगा कि सब लोग महिलाओं को ही जो पैसे देने पर चुनाव में वादे कर रहे हैं। हालांकि देख रहे हैं, जैसे आप देखिए दिल्ली में महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री, बस फ्री, अब सम्मान योजना भी वहां पर लगभग शायद 2100 रुपए देने की बात किया है केजरीवाल जी ने। तो एक वो भी मैटर है।
महिला सशक्तिकरण को लेकर के मोदी जी भी शुरू से ही लगे हुए हैं। देख रहे हैं कि अभी देखिए कि महाराष्ट्र में आया था लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना। तो ये सभी चीजें जो है महिलाओं के लिए जो नई नई चीजें जो लाई जा रही है, यानी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए और राजनीति रोटी से की जा रही है। अब इसी पर प्रश्न पूछ दिया है कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान जो स्थिति है पहले तो उसको आपको बताना है और राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में बताना है। यहां पर एक आपको ऑप्शन दे दिया है, बताना है क्या कि वर्तमान स्थिति क्या है और राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो एक प्रश्न आपका ये भी पूछा था पिछली बार, एक और प्रश्न आया था कि नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान के बारे में बताइए। उसके साथ आप ऐसे आपके पास प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा तो देखिएगा। एक और प्रश्न था उसके पिछले वाले में कि हम इतिहास के निर्माता नहीं हैं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा, इन प्रश्नों का तो लिखेंगे कैसे, शुरुआत कहां से करेंगे, यही तो हम लोग को समझना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। एक एक चीज को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपको मेंस के लिए ऐसे पेपर कंप्लीट अच्छे तरीके से करना है तो आपको तो समझना पड़ेगा। तो ये रह गया आपका दूसरा वर्तमान भारत का दौर जो है उससे संबंधित। अब जो है थोड़ा सा बिल्कुल एक अलग अंदाज में अब प्रश्न यानी निबंध पूछने का एक बिहार विशेष करके, यानी कि इसमें 3 भाषाओं को मिला करके कहावत कथनों को डाल करके प्रश्न पूछा जा रहा है। एक देख रहे हैं कि इसमें मगही, जिसको मगही के नाम से भी आप जानते हैं, और आप देख रहे हैं कि भोजपुरी, भोजपुरी तो समझते मानी जाए। और अगला देखिए मैथिली, यानी कि मिथिलांचल के क्षेत्र में जो मैथिली भाषा बोली जाती है, यानी तीनों को मिक्स करके, क्योंकि ये बाकी विषयों में क्यों नहीं रखा गया। आप देखते होंगे कि वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे टीचर के लिए लोग अप्लाई करते हैं, जो भी कोई भी एग्जाम होता है बिहार में, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है, उर्दू का मिलता है, बंगाली का मिलता है, हिंदी इंग्लिश का मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि निबंध के लिए प्रधानता किसका, भाषा की प्रधानता कौन, मगही का, भोजपुरी का और मैथिली का, जो क्षेत्रीय भाषा है, यानी इनकी प्रधानता दी गई है। क्योंकि बिहार के जो भी विद्यार्थी होंगे बीपीएससी कमीशन देने वाले, या तो मगही बोलने वाले होंगे, या तो भोजपुरी वाले होंगे, या तो मैथिली वाले, तीन ही यहाँ की प्रमुख भाषा है बिहार के लिए। तो इसलिए तीनों को मिक्स करके प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और प्रश्न पूछा कैसे जाता है, अलग अलग। जैसे कि अगर बात करें, एक प्रश्न पूछा था आपका 69वीं में कि बिना समाज बोली हो सकेला का, बिन बोली ब्रैकेट में था भाषा, समाज हो सकेला का। अब सोचिए बिना समाज, उसको हिंदी में अगर हम लोग कहें कि बिना समाज की बोली हो सकता है क्या, या बिना बोली भाषा समाज हो सकेगा, यानी कि भोजपुरी में इसको मिक्स कर दिया। और आपको इस पर लिखना है 2 बातें कि बिना समाज की बोली हो सकेला का। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि हम बताएं अपना क्षेत्रीय भाषा मिथिलांचल का, वो जो अपना क्षेत्र है, बिना समाज बोली हो सकेला का, बिन बोली भाषा हो सकेला का। अब देखिए एक और प्रश्न पूछा था उसी समय, धोबियक कुकुर ने घर के ने घाट के, यानी ये मैथिली से रिलेटेड है, यानी मिथिलांचल क्षेत्र का जो अगर हम लोग बात करें तो मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। और वहां से प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये भी था, आगुनाथ ने पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। यानी अब सोचिए कि इस टाइप का प्रश्न आपको दिया जा रहा है, अब इस पर आपको निबंध लिखना है, और वो भी आपको 10-20 नंबर का नहीं है, पूरे 100 नंबर का है। ये भी ध्यान देना है, छोटा छोटा पॉइंट है। क्या था कि आगुनाथ ने पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा। एक और क्वेश्चन छोटा सा आया था कि अनेर धुनेर के राम रखवार। उसके पिछले वाले में देखे होंगे कि 68वीं में उसमें जो आया था, उसमें दिया था एक प्रश्न कि धर्म के बिना विज्ञान नांग छे, विज्ञान के बिना धर्म आन्ह छे। मतलब मगही सॉरी मैथिली भाषा, मैथिली से रिलेटेड। और अगला था पानी में मछलियां 9 कुटिया बखरा। एक और था उसमें कि मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है।
अब सोचिए कि इस टाइप का प्रश्न आपको दिया जा रहा है, इसको आप कैसे लिखेंगे? ये तो आप कहावत सुनते होंगे कि मूस मुटाई है लोढ़ा वही ना हाथी में घोड़ा वही, मतलब मूस मुटा करके ना हाथी हो सकता है ना घोड़ा हो सकता है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, यही तो हम लोग को समझना है। और हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यानी अभी तो हम लोग समझिए कि जो जो प्रश्न पूछा गया और इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, कैसे लिखना शुरू करेंगे, इसका हम लोग यानी शुरुआत कहां से करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, उसमें देखें कोटेशन कौन कौन सा डालेंगे जो इस पर जो आपका सटीक बैठ सके आपके निबंध के ऊपर। तो अब देखिए इसको आप बता रहे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कि आखिर इसको लाने का उद्देश्य क्या था। आखिर इस प्रकार के प्रश्न पूछने से, निबंध पूछने से बीपीएससी आयोग को फायदा क्या होने वाला है? फायदा है बीपीएससी अपने लिए नहीं, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए ऐसा किया। इससे पहले जब नहीं था ये निबंध का पेपर, तो ऑप्शनल पेपर वाले क्या थे कि देखे होंगे कि बिहार की, देखिए बिहार में जितना एग्जाम होता था बीपीएससी का, सबसे अधिक टॉपर जो दिल्ली में जो पढ़ाई करता है वो 80% टॉपर तो वही हो जाता था यहाँ पर परीक्षा देकर के, क्योंकि उनका तैयारी रहता था यूपीएससी का। वहां पर वो अपना ऑप्शनल पेपर के बदौलत आ करके यहाँ पर, हालांकि मैथ साइंस वाले तो जबरदस्त मतलब नंबर लाते थे, टॉपर हो जाते थे, 80% वही बाजी मार लेते थे। उसके बाद आप देखेंगे और बीपीएससी में भी देखिएगा कि लगभग 50% टॉपर जो है बिहार से बाहर के ही रहे हैं। इसके पीछे कारण यही रहा है कि उनका सब्जेक्ट बाहर तो चूंकि पढ़े हैं और आर्थिक दौर से बिहार आज से नहीं जूझ रहा। हमारे नीतीश कुमार चाचा जी मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन उनको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया नहीं जा रहा है। आर्थिक स्थिति भी उनका बहुत बिहार का आप समझ ही रहे हैं। तो सोचिए कि उस स्थिति में बाहरी विद्यार्थी यहां पर डंका बजा लेते थे, लेकिन अब कमीशन में वही विद्यार्थी आगे निकलेगा। अब जैसे कि यहां हम लोग बात किए, जिसको मगही, भोजपुरी और मैथिली का नॉलेज होगा, तो किसको नॉलेज होगा? तो बिहार वाले को होगा, तो वही इसका उत्तर सटीक दे सकते हैं। तो यहां पर अगर बाहरी बच्चे आते हैं तो वहां इनका मार्क्स यहां कम होने लगता है। बिहार से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिहार के रहने वाले लोग बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में ज्यादा जानते हैं। क्योंकि अगर आप ही से कह दिया जाए कि आप उड़ीसा के जनजातियों के बारे में, उनकी वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जितना उड़ीसा वाले बताएंगे उतना आप नहीं बता पाएंगे। आप पढ़ेंगे और वो वहां रह रहे हैं, जैसे कि आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार की चीजों को जितना बता सकते हैं बाहर वाले नहीं बता सकते हैं। यहाँ की भाषा को आप जितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बाहरी स्टेट वाले, अदर स्टेट वाले उस चीज को नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो है एक बेहतर कहीं अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर ऐसे ला दिया है तो बेहतर कर दिया है मेरे हिसाब से। आगे समझते हैं कि आखिर जैसे सभी स्टेट वाले कहते हैं कि हम दूसरे स्टेट वाले को सीट इतना % देंगे, तो चाचा जी तो बहुत तेज है, वो दिमाग लगाए कि हम सीट अगर नहीं देंगे, कह देंगे तो प्रधानमंत्री का भी तो ख्वाहिश देख रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा। दिमाग इन्होंने लगा दिया यहाँ पे कि ना हम कहेंगे, सीधे ला दिए क्या, लैंग्वेज से संबंधित निबंध उठाकर ला दिए, तो इससे क्या हुआ कि बाहरी वाले छटेंगे ही छटेंगे। उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिहार के विद्यार्थियों की अपेक्षा अदर स्टेट के विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग निबंध लिखना शुरू करें। इसको हम लोग कल के क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही।